तो खबरें ये आ रही हैं कि भारत 65% जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो डोमेस्टिकली बनाता है। ये नए भारत का आह्वान है। इसकी गूंज सिर्फ भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। India's defense sector is witnessing an unprecedented transformation, achieving record-breaking production and exports while streamlining procurement processes to boost military preparedness. अभी हाल ही में जब नरेंद्र मोदी फ्रांस थे तो फ्रांस भी इंडिया से जो मिलिट्री हार्डवेयर खरीद रहा है, अमेरिका भी मिलिट्री हार्डवेयर खरीदेगा। क्यों? बिकॉज ऑफ द लो कॉस्ट, ये जो कीमत कम है। The Ministry of Defence has now set an ambitious target of 3 lakh crore rupees in defence production by 2029. आज हम सबसे बड़े डिफेंस इंपोर्टर के बजाय एक बड़े एक्सपोर्टर की तरह तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अब रशिया जो है वो मेड इन इंडिया बूट इस्तेमाल करता है। ओवर द लास्ट डेकेड्स इंडिया ने $60 अरब स्पेंड किया रशिया से वेपन लेने में। अब इंडिया एक रुपया रशिया से वापस लेके आएगा। जय हिंद दोस्तों, भारत के आत्मनिर्भर प्लान के ऊपर बहुत देशों ने, इवन भारत के लोगों ने ही काफी मजाक उड़ाया था। लेकिन अगर आप देखें आज डिफेंस सेक्टर में 65% की प्रोडक्शन भारत में ही होती है। एक समय पर जो भारत सबसे बड़ा इंपोर्टर था डिफेंस इक्विपमेंट्स का, आज भारत एक्सपोर्ट कर रहा है और 2029 तक भारत का टारगेट 3 लाख करोड़ रुपए के वेपन्स एक्सपोर्ट करने का। इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया क्या डिस्कस कर रही है, आप इस वीडियो में देखिए। Yes, defense sector is witnessing an unprecedented transformation, achieving record-breaking production and exports while streamlining procurement processes to boost military preparedness. Under the leadership of Prime Minister Narendra Modi and Defence Minister Rajnath Singh, India is fast-tracking acquisitions, reducing bureaucratic delays, and prioritizing indigenous manufacturing. The results speak for themselves. Defence production has surged from 46,200 crore rupees in 2014 to 1.27 lakh crore rupees in the year of 2023. While exports have skyrocketed 30 times, reaching 21,000 crore rupees. That means 65% of India's defense equipment is now produced domestically. आज हम सबसे बड़े डिफेंस इंपोर्टर के बजाय एक बड़े एक्सपोर्टर की तरह तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। The Ministry of Defence has now set an ambitious target of 3 lakh crore rupees in defence production by 2029. तो खबरें ये आ रही हैं कि भारत 65% जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो डोमेस्टिकली बनाता है। और खबरें तो ये भी आ रही हैं कि अब रशिया जो है वो मेड इन इंडिया बूट इस्तेमाल करता है। कहा जा रहा है कि ये जो 65% डिफेंस इक्विपमेंट है ये डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर किया जाता है और इंडिया जो इंपोर्ट के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी थी उसको खत्म कर रहा है। इंडिया सेल्फ रिलायंस की तरफ जा रहा है, आत्मनिर्भर भारत की तरफ जा रहा है। यहां से आपको पता चलेगा कि भारत जो है वो किस तरह शिफ्ट कर रहा है और उसकी वजूहात जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो जारी बात है, हमेशा याद रखें, जो पॉलिटिकल ड्राइव है ना, पॉलिटिकल मोटिवेशन, जब तक पॉलिटिशियंस ना ये फैसला करें तब तक ये फैसला नहीं हो सकता। लेकिन द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आफ्टर दिस द पॉलिटिकल सपोर्ट या जो पॉलिटिकल मूव है उसके बाद द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो पैसे का फ्लो है डिफेंस सेक्टर में आया है। बेसिकली इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को कर दिया लिबरलाइज। ये जो सेल्फ रिलायंस है एंड मॉडर्नाइजेशन है, ये प्राइवेट सेक्टर ने समझा कि हमारे लिए इसके अंदर अब अपॉर्चुनिटीज मौजूद है। अब जो कैबिनेट कमेटी है जो सिक्योरिटी के ऊपर और जो प्रोक्योरमेंट करती है वो फॉर एग्जांपल कहती है जी हमें एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम चाहिए, ठीक है जी। तो वो ये सारी की सारी जिसे कहते हैं ना इंटरनली डेवलप हुई। जैसे फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा अदानी डिफेंस, टाटा डिफेंस, ये लोग जो अंबानी जो है, ये बड़े लोग जो थे, बिजनेसमैन जो थे, ये उसमें आ गए
और मॉडर्न वॉरशिप्स चाहिए, फाइटर जेट्स चाहिए, आर्टिलरी सिस्टम्स चाहिए, कटिंग एज वेपन चाहिए। ये इंडिया इस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इंडिया ये समझता है कि अगर हमने खुद इसमें ना इन्वॉल्व हुए, यानी कि अगर हमने एक्सपोर्ट ना किया, तो हमारा वो जो ग्लोबल पावर का स्टेटस है वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे। कहा जा रहा है कि जो टोटल डिफेंस प्रोडक्शन इंडिया के अंदर हो रही है उसमें 21% जो है वो प्राइवेट सेक्टर है। तो इससे आप अंदाजा लगाएं दैट हाउ दे आर मेकिंग देयर वे, वो कैसे अपने रास्ते बना रहे हैं। सो प्राइवेट सेक्टर को आपको सामने लेके आना पड़ता है। और ये जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है, और जिसमें मैंने आपको बताया कि एडवांस मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स हैं, जिसमें एक बना रहे हैं वो धनुष आर्टिलरी गन सिस्टम है, इसी तरह एक एडवांस स्टोर्ड, जैसे मैंने पहले बताया, एडवांस स्टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम है। जो मेन उनके जो बैटल टैंक है अर्जुन, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है, फिर उसके बाद आकाश मिसाइल सिस्टम है, इसी तरह वेपन लोकेटिंग रडार है। बहुत सारे जो नेवल एसेट्स हैं इंक्लूडिंग डिस्ट्रॉयर्स, 65% जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर हो रहा है, 65%। और ये जो वो बुलेट प्रूफ जैकेट्स भी बना रहे हैं, डॉर्नियर भी बना रहे हैं, चीता जो हेलीकॉप्टर्स हैं उसके ऊपर भी काम हो रहा है, फास्ट जो इंटरसेप्टर बोट्स हैं वो भी हैं, लाइट वेट टॉर्पीडोज भी बनाते हैं वो। ठीक है, अभी जैसे फॉर एग्जांपल इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट आए हुए थे, तो उनको क्या कहा, उन्होंने कहा जी हम तो आपको देंगे ब्रह्मोस। इंडिया ये कह रहा है कि हम 2029 तक बाय 2029 $35 बिलियन की डिफेंस प्रोडक्शन करना चाहते हैं। अब $35 बिलियन एक बहुत बड़ी अमाउंट है। अब इंडियंस को यह महसूस हो गया है कि अगर दुनिया हमारे मुल्क में अगर आईटी में इन्वेस्टमेंट कर सकती है, दुनिया हमारे अंदर अगर कार मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्टमेंट कर सकती है, दुनिया अगर उनके पास आके एप्पल फोन बना सकती है, सैमसंग फोन बना सकती है, ओप्पो फोन बना सकती है, तो दुनिया यहाँ पे आके डिफेंस सेक्टर में क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते? अब इसमें एक सेंट्रल क्वेश्चन है जिसको समझना जरूरी है। इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है और जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट यूरोप के अंदर आनी है या अमेरिका के अंदर आनी है या कनाडा के अंदर आनी है या जो रशिया के अंदर आनी है, उसमें बहुत ज्यादा फर्क है। देन सबसे इंपॉर्टेंट चीज रॉ मटेरियल उनके पास आएगा। तो देखिए, एक जो रशियन आर्मी का जो गेयर है वो क्यों इंडिया में बनेगा? उसकी वजह यह है कि वेस्ट को उनको देगा नहीं, कंपनियों पे सैंक्शंस लगी हुई हैं, इंडिया उनसे तेल लेगा, बदले में उनकी मिलिट्री को जो है वो बहुत कुछ और दे देगा। अभी हाल ही में जब नरेंद्र मोदी फ्रांस थे, तो फ्रांस भी इंडिया से जो मिलिट्री हार्डवेयर खरीद रहा है, अमेरिका भी मिलिट्री हार्डवेयर खरीदेगा। क्यों? बिकॉज ऑफ द लो कॉस्ट, ये जो कीमत कम है। अब देखें फॉर एग्जांपल ओवर द लास्ट डेकेड्स इंडिया ने $60 अरब स्पेंड किया रशिया से वेपन लेने में। अब इंडिया एक रुपया रशिया से वापस लेके आएगा। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और आपने इसमें पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स को भी सुना। अगर एक आंकड़ों की बात करें, भारत की आत्मनिर्भरता के बारे में आपको समझ आ जाएगा। 2014-15 की बात करें, 46,000 करोड़ के आसपास का एक्सपोर्ट था, लेकिन अगर आप 23-24 का आंकड़ा उठा के देखें तो 1.27 लाख करोड़ का आंकड़ा पहुंच चुका है, जो कि 2029 तक 3 लाख करोड़ का आंकड़ा पार कर सकता है। भारत के अपने मेड इन इंडिया जो प्रोडक्ट हैं ये काफी लो कॉस्ट और क्वालिटी बेस्ड है, जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया भारत से वेपन्स ले रही है। रशिया जो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर हुआ करता था, यूक्रेन वॉर की वजह से फंसा हुआ है और यूक्रेन वॉर में काफी ज्यादा प्रोडक्शन उसकी लग रही है और इसकी वजह से वह एक्सपोर्ट भी नहीं कर पाएगा बहुत ज्यादा क्वांटिटी में। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें भारत का फायदा है। वहीं अमेरिका ने जितने टैरिफ्स और कंट्रीज पे लगाए हैं और टैरिफ वॉर की वजह से भी यूरोपियन कंट्रीज और वेस्ट की अदर कंट्रीज भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगी अमेरिकन वेपन मार्केट में, और भारत का वेपन मार्केट यहां पर बहुत तेजी से ग्रो कर सकता है, क्योंकि भारत के बनाए हुए इक्विपमेंट कारगर भी हैं और लो कॉस्ट इफेक्टिव भी है। अगर आप देखें, कुछ दिन पहले ही आकाश मिसाइल को अजरबैजान ने खरीदा था। इसके बाद फ्रांस ने, जब नरेंद्र मोदी फ्रांस विजिट पर थे उस समय पर भी फ्रांस ने बात की थी कि हम भी खरीदेंगे, और यूरोप के देश तो लाइन लगाकर खड़े हैं। डेलीगेशन के साथ आए हुए थे, यूरोप कमिश्नर भी आया हुआ था, उसके साथ साथ बहुत सारे लोग जो यूरोप कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं वो पहुंचे हुए थे कि हमें डिफेंस में पार्टनरशिप चाहिए। तो कहीं ना कहीं भारत की डिफेंस में धमक बढ़ रही है और पाकिस्तान के प्रोग्राम्स पर सेंसस लगाया जा रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान एक टेरर कंट्री है, सभी को पता है। इसी वजह से अमेरिका ने
पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर सेंसस लगाया है, लेकिन पाकिस्तान इससे खासा दुखी है कि भारत ग्रो कर रहा है और हमारा तो सेंसस पे सेंसस लगा हुआ है। आप क्या सोचते हैं डिफेंस सेक्टर को लेकर, जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।